बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि हम अपनी प्राइवेसी को, अपनी जो हमने फ़ाइल्स खोली हैं अपने सिस्टम पर, या वेबसाइट्स हमने जो विज़िट किए हैं, या अपने सिस्टम के अंदर जो फ़ाइल्स हमारे पास पड़ी हैं, वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, वो हमने खोली हैं, तो हम दूसरों से उसको कैसे बचा सकते हैं, यानी अपनी प्राइवेसी को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे मोज़िला, फायरफॉक्स और इस तरह क्रोम, या जो इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका अपना आता है विंडोज़ का, तो आपने किसी भी एक्सप्लोरर के ऊपर कोई भी फ़ाइल खोली है या कोई भी वेबसाइट विज़िट की है, तो उसकी वो हिस्ट्री मेंटेन करता है वेब ब्राउज़र जो होता है। इसी तरह जो आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसके अंदर अगर आपने सिस्टम की अपनी कोई फ़ाइल्स, जैसे आपने अपनी डी ड्राइव में या सी ड्राइव में या ई ड्राइव में, किसी ड्राइव में कोई फ़ाइल सेव कर रखी हैं और वो आप ओपन करते हैं, तो उसकी भी एक हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे बचा सकते हैं कि कोई आउटसाइडर या अननोन पर्सन या जिसका कोई लिंक नहीं है आपके साथ, वो आपकी इन हिस्ट्री को, सर्च हिस्ट्री को, या जो भी आपने वॉच हिस्ट्री है आपकी, वो उसको ना देख सके। तो वेब ब्राउज़र के ऊपर तो बहुत आसान है, आप इसकी वेब ब्राउजिंग डाटा जो है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इसको यहाँ से आकर के जैसे आप Ctrl+H प्रेस करें तो आपके सामने ये जो इसका डाटा खुल के आ गया है, सारी हिस्ट्री आ रही है। आप यहाँ से इसको क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करके और यहाँ से इसको ऑल टाइम पे या जितना भी आप करना चाहें यहाँ क्लियर डाटा करके, तो आप इसको उड़ा सकते हैं। लेकिन मेरे सिस्टम के अंदर जो फ़ाइल पड़ी हैं, या जो तस्वीरें पड़ी हैं, या जो कुछ भी है, वो मुझे कैसे बचा सकता हूँ। जैसे अब ये क्विक एक्सेस आ रहा है और इसके अंदर ये सारी फ़ाइल्स, यानी रिसेंटली मैंने ये वीडियोस देखी, ये वाली वीडियो देखी है, ये वीडियो देखी है, ये सारी इमेजेस मैंने खोली हैं। तो अगर कोई आउटसाइडर आपका सिस्टम देख रहा है तो उसको पता चल सकता है कि आपने अपने सिस्टम के अंदर कौन कौन सी फ़ाइल्स कहाँ कहाँ पड़ी है, यानी वो स्पेसिफ़िक फ़ाइल यहाँ पर शो हो जाती है। जैसे ये पिक्चर डी ड्राइव में पड़ी है, ये सारी डी ड्राइव, ये एफ़ ड्राइव में 2 पड़ी हैं, तो ये यहाँ से वो डायरेक्टली ओपन कर सकता है। तो हम इस चीज़ को कैसे हटा सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल है। आप मैं इसको यहाँ से दोबारा क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ कि आप अपना माई कंप्यूटर खोल लीजिए। ये मैंने खोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर ये क्विक एक्सेस आ रहा है। इस क्विक एक्सेस के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी रीसेंट फाइल्स जो आपने खोली हैं अपने सिस्टम में से, वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे हटाएँ, यहीं पर आगे आपको एक व्यू नज़र आ रहा है, व्यू के ऊपर जाएँ और यहाँ पर आखिर में ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करके ये फ़ोल्डर ऑप्शन के नाम से एक बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि प्राइवेसी के अंदर जो 2 हैं ये टिक लगे हुए हैं, यानी ये चेक हुए हैं। आप इनको हटा दें। जब आप इनको हटाएंगे तो आपकी जो वॉच हिस्ट्री है वो यहाँ से हट जाएगी। तो आप इसको अप्लाई करके ओके कर दें। तो देखिए, अब आपको एक एक्सेस के अंदर कोई चीज़ आपको यहाँ से नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही। अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं, या अगर आप कहते हैं कि आपके लिए अच्छा है, आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ से दोबारा क्लिक कर दें, अप्लाई करें और ओके करें। अब वो फाइल्स जो अभी हटाई थी हमने, वो तो वापस नहीं आएंगी क्योंकि वो उसने रिमूव कर दी हैं। अब जो नेक्स्ट आप जो भी फ़ाइल खोलेंगे, जैसे यहाँ से मैंने अगर कोई अपनी पिक्चर्स में से कोई पिक्चर खोल दी है, तो वो उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। तो आप यहाँ से उसको दोबारा खोल सकते हैं, या आप अगर इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहें या कुछ कहना चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर के कह सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।